नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 9वीं का पाठ दो बैलों की कथा शुरू करने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि प्रेमचंद जी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और इस पे प्रेमचंद जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु उसे पाने के लिए हमें जो है निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमें उसकी प्राप्ति होती है। दो बैलों की कथा, जैसे पाठ के नाम के आधार पर ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें दो बैलों के बारे में दिया गया है। दो बैल हैं, हीरा और मोती। झूरी एक किसान था, उसके घर पर ये दो बैल थे और ये दोनों ही बैल बहुत ही बलशाली, हष्ट-पुष्ट और सुंदर थे। हीरा और मोती दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक साथ उठाते थे, मतलब एक साथ चारा खाते थे और एक साथ ही उससे मुंह उठा लेते थे। जब एक अपना मुंह उठा लेता था, दूसरा भी उसके साथ ही अपना मुंह हटा लेता था, चाहे वो भूखा ही क्यों ना हो। एक बार क्या होता है, झूरी का साला गया बैलों को लेने के लिए आ जाता है। उसको खेत में जोतना था तो वो लेने के लिए आ जाता है। अब गया उनको बैलों को दे देता है। बड़ी मुश्किल लगती है गया को अपने बैलों को ले जाने में झूरी के घर से, क्योंकि झूरी जो है बहुत प्रेम करता था और बैल भी उससे बहुत ही प्रेम करते थे और बैलों को बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि जैसे गया ने उनको खरीद लिया है और झूरी ने बेच दिया है। इस तरह बड़ी मुश्किल से गया अपने घर तक लेकर जाता है और उनको वहां ले जाकर हल में जोत देता है। अब इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर आगे उठाते हैं हल में, फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनको बांध देता है। बांधने के बाद वो उस रस्सी को तोड़वा कर वापिस झूरी के घर आ जाते हैं। झूरी जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि वो वापस उसके घर आ गए, परंतु उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा उठता है कि उसके भाई के घर पर उन्होंने कार्य नहीं किया। इस प्रकार फिर अगले दिन गया उनको लेने के लिए आ जाता है और झूरी उनको फिर से दे देता है। अब की बार गया उनको मोटी रस्सी से बांध कर लेकर जाता है और मोटी रस्सी से ही बांध कर रखता है। उसके बाद उनको सूखा भूसा देता है और कार्य भी बहुत कठिन करवाता है। पूरा दिन उनको हल में जोत कर रखता है। उसके बाद उनको सूखा भूसा जब डालता है तो उनको बड़ी कष्ट होता है, वो खाते नहीं है, कष्ट होता है उनको कि पूरा दिन ऐसे कार्य करवाता है कठिन, उनकी पिटाई भी करता है। उसके बाद उनको सूखा भूसा डालता है, वो बड़े परेशान रहने लगे। तो वहाँ गया के घर में एक छोटी बच्ची है, भैरव की लड़की है। भैरव की लड़की के बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको। भैरव की लड़की जो है उसकी माता नहीं है, वी माता है उसकी। वी माता होती सौतेली माता, वो उस पर बड़े अत्याचार करती है। अब वो देखती है कि जिस प्रकार तेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसी प्रकार इन बैलों पर भी हो रहे हैं, तो वह बड़ी परेशान होती है। अब वह बैलों के पास आ जाती है और उनको एक एक रोटी खिला जाती है। इस पाठ में दिया गया है एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया हो, ऐसा उन्हें लगता है कि छोटी बच्ची ने प्यार से उनको खिलाया है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय को भोजन मिल गया हो। इसके बाद एक बार क्या होता है, वह छोटी बच्ची उन बैलों को खोल देती है। खोलने के बाद वह सोचते हैं कि हम भाग जाएं, परंतु उस छोटी बच्ची की दशा को देखकर वह नहीं भागते और बाद में जब वह छोटी बच्ची पुकारना शुरू कर देती है, फूफा जी के बैल भाग गए, तो वो उठकर भाग जाते हैं। अब वो भागते भागते थक जाते हैं और उनको भूख भी लग जाती है, तो पास में उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। वह मटर के खेत में घुस जाते हैं, पेट भर मटर खाते हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक सांड से मुकाबला करना पड़ता है। सांड से मुकाबला करते हैं वो, और मोती जो है उस सांड को सींग मार देता है। दोनों मतलब एकजुट होकर लड़ते हैं, एक साथ दोनों मुकाबला करते हैं, तो एक बलशाली सांड को भी हरा देते हैं। उसे हराने के बाद जब वो फिर से मटर के खेत में घुस जाते हैं तो उसका मालिक आकर मटर के खेत का उनको काजी होश में बंद करवा देता है। काजी होश क्या होता है, जो आवारा पशु होते हैं उनको वहां रखा जाता है और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके बाद काजी होश में और भी पशु काफी बंद थे, तो
जब काजी होश में आ जाते हैं तो मोती को गुस्सा आता है। मोती वहाँ की जो दीवारें थी उनको तोड़ देता है और हीरा की रस्सी नहीं खुल पाती और जानवर तो भाग जाते हैं। जैसे कह देते 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, तो 9-10 जानवरों के बारे में बताया गया है। तो उन जानवरों वो जानवर दीवार कूदकर चले जाते हैं और मोती हीरा की रस्सी न खुलने के कारण वहीं रह जाता है। उसके बाद जब काजी होश का मालिक आता है जो उनको वहाँ रखता है, वो आता है तो वो देखता है कि उन्होंने सब जानवरों को भगा दिया, तो उनको बिल्कुल भूखा पूरा दिन में पानी भी नहीं दिया जाता। इस तरह से वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिर एक दिन क्या होता है कि उनकी नीलामी की जाती है। नीलामी के कारण नीलामी जब की जाती है तो वहाँ दड़ियल आता है और उनकी नीलामी हो जाती है। नीलामी में खरीदने पर खरीद लेता है दड़ियल। दड़ियल क्या होता है, वो जब कसाई होता है उसको दड़ियल बोलते हैं। जब वो खरीद कर ले जा रहा है, जिस रास्ते से वह लेकर जा रहा है उस रास्ते पर क्या होता है कि उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना सा नजर आता है। वो सोचते हैं कि ये तो जैसे हमारे गया जो मालिक हैं उनके घर का रास्ता हो। वो ऐसे थोड़ा सा उनके फुर्ती सी आती है उनके शरीर में। फिर आगे जाकर क्या होता है, उनको एक कुआं दिखाई देता है। वहाँ से अच्छी तरह मोती को पहचान जाता है मोती, और मोती आंखों ही आंखों में हीरा की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये जो है गया का घर है, और वो उसके जो दड़ियल है उसके हाथों से छुटाकर झुरी के घर पर चले जाते हैं। जब वो झुरी के घर पर चले जाते हैं तो झुरी उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता है। उसकी पत्नी भी उन्हें गले से लगा लेती है और आसपास के सारे गांव वाले और बच्चे वहाँ चिल्ला चिल्ला कर उनका स्वागत करते हैं। और जब दड़ियल वहाँ जाता है तो उसके साथ भी कहा सुनी होती है। दड़ियल कहता है कि इनको मैंने खरीदा है, और झुरी कहता है कि ये तो मेरे स्थान पर आकर खड़े हुए हैं, मेरे ही बैल हैं। इस तरह से ये बैलों की कथा यहाँ पर दी गई है। और इस पाठ में एक आपको गधे के बारे में भी बताया गया है आपके इसमें, कि गधा जो है वो कैसा प्राणी बताया गया, वो बुद्धिहीन प्राणी बताया गया है। और इस पाठ में बुद्धिहीन प्राणी पहला कौन माना गया है, गधा, और दूसरा यहाँ बैल को कहा गया है। और गधे को जहाँ पर जो है, यहाँ पर बैल को और गधे को पहला स्थान और बैल को दूसरा स्थान दिया गया है। और गधे को जो ऋषि मुनि हैं उनकी तरह माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पर गधा सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है, और कभी एक आध बार जैसे बैसाख के महीने में कुलेल भी करता है, ये बातें की गई है, तो कभी कभी वो मस्ती भी करता है। इस तरह से ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इस पाठ में क्या शिक्षा दी गई है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस पाठ में दो बैलों की कथा से माध्यम से स्वतंत्रता की बात कही गई है। दूसरा एकजुट होने की बात कही गई है। जिस प्रकार दोनों बैल एकजुट होकर किस प्रकार एक भारी सांड से भी मुकाबला कर सकते हैं, तो यहाँ पर एकजुट हो रहने की प्रेरणा लेखक ने दी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें सभी।